अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ये जो समीकरण दिया गया है इसका हमें मूल निकालना है। तो हमें कोई सा भी विधि इसमें लगा सकते हैं, या द्विघाती या गुणनखंड, तो या पूर्ण वर्ग विधि, कोई सा भी विधि हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं दिया गया है कि इस विधि का प्रयोग करके मूल निकालिए। तो चलिए हम इसमें द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसका हम मूल निकालेंगे। तो सबसे पहले समीकरण जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है x माइनस 1/x बराबर का 3। तो ये दिया गया है समीकरण। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे, उसके बाद हम इसका मूल निकालेंगे। तो चलिए करते हैं। तो इसमें क्या होगा, भिन्न घटाव है, तो सबसे पहले हम भिन्न घटाव कर लेते हैं। 1 और x का लॉसव लेंगे, तो 1 और x का लॉसव होगा x। अब यहाँ से क्या होगा, x को x से गुना करेंगे, x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, x एक कम x, तो एक एक कम क्या होगा 1, बराबर का 3 है तो 3। तो इस प्रकार हमें हल करना आना चाहिए। x इधर भाग का है तो इधर गुना का जाएगा, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 1, x के साथ 3 का गुना होगा तो ये हो जाएगा 3x। अब 3x इधर जोड़ का है, इधर आएगा घटाव का हो जाएगा। तो इस प्रकार हम सजा के लिख सकते हैं, घटाव का हो जाएगा, घटाव का 3x, घटाव का 1 है तो घटाव का 1, इधर बच जाएगा सिर्फ 0। तो अब देख लीजिए ये आपका एक द्विघात समीकरण आ गया। तो अब इसको हम हल ज्ञात करेंगे, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले a लिखेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का 3, और c का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस का 1 है तो माइनस का 1। अब यहाँ से हम d का वैल्यू निकालेंगे, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू है माइनस का 3, तो माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का वैल्यू 1, c का वैल्यू माइनस 1। यहाँ से हो जाएगा 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 4 एकम, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब 4 एकम 4 ही होगा। यहाँ से 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। d बराबर यानी d का वैल्यू कितना आ गया 13 के बराबर। अब हम यहाँ से हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे। x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बट्टे का 2a। तो x बराबर हो जाएगा माइनस बी, बी का वैल्यू कितना हम लिखे थे माइनस का 3, तो बाहर माइनस लगा है और माइनस का 3 है, प्लस माइनस रूट डी, डी का वैल्यू कितना है 13, 13 हम लिख देंगे बट्टे का 2a, a का वैल्यू कितना दिया गया है 1, तो 2 गुने क्या हो जाएगा 1। x बराबर हो जाएगा माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 3, प्लस माइनस रूट 13 है तो 13, और 2 को 1 से गुना करेंगे हो जाएगा 2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। तो अलग अलग हम जब करेंगे तो x बराबर यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस वाला 3 प्लस रूट 13 बट्टे का हो जाएगा 2, एक मूल आपका ये हो गया, एक मूल यहाँ से हो जाएगा x बराबर 3 माइनस का हम लेंगे, माइनस का रूट 13 है तो 13, और बट्टे का 2 है तो 2, एक मूल ये आपका हो गया। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 2। तो सबसे पहले हम इसको भी क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर लेंगे, उसके बाद हल ज्ञात करेंगे। तो चलिए करते हैं। ये भी भिन्न घटाव है तो भिन्न घटाव हम करेंगे। x प्लस 4 और x माइनस 7 का लॉसो लेंगे, तो x प्लस 4 और क्या होगा x माइनस 7, इन दोनों का गुणनफल के रूप में आ जाएगा लॉसो। तो देख लीजिए इस प्रकार के घटाव हम कैसे करेंगे। x प्लस 4 इसके हर में है तो x प्लस 4 को, x प्लस 4 इसके हर में है तो x प्लस 4 को क्या करेंगे छोड़ देंगे, और 1 को इससे गुना करके यहाँ लिख देंगे। 1 है तो 1 को इसी से गुना होगा तो इतना ही होगा, तो x माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 7। अब देख लीजिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख देंगे, x माइनस 7 इसके हर में है ही तो x माइनस 7 को छोड़ देंगे। कैसे हम करते हैं वो हम सीख लेते हैं। यहाँ पर भिन्न घटाव, x माइनस 7 इसके हर में है ही तो x माइनस 7 को छोड़ देंगे। अब जो बचा 1 है तो 1 को जो बचा उससे गुना करके यहाँ लिख देंगे, तो 1 को इससे ही गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। तो इतना क्या है x प्लस का 4 है तो x प्लस का 4, ये हम लिख दिए। बराबर का जो होगा वो हम लिख देंगे 11 बट्टे का 30। अब यहाँ से हम करेंगे
x माइनस 7 है तो 7, ये बाहर माइनस लगा है तो ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का x था तो माइनस का x हो जाएगा, प्लस का 4 है तो माइनस का 4 हो जाएगा, चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, बट्टे का। इसको हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, x को इन दोनों से गुना करेंगे, फिर इस 4 को इन दोनों से गुना करेंगे, x को x से गुना होगा तो ये हो जाएगा x², x को -7 से गुना होगा तो -7x, फिर 4 को इन दोनों से गुना, 4 को x से गुना होगा तो प्लस का 4x, फिर 4 को 7 से गुना होगा, 7 चौकी 28, और ये माइनस और प्लस है तो माइनस और प्लस क्या होगा, यहाँ पर माइनस ही होगा, 7 चौका 28 गुना हो गया, बराबर 11/30 है तो 11 बट्टे क्या हो जाएगा, 30। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये माइनस का x है और ये प्लस का x है, ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा, और ये माइनस का 7, ये माइनस का 4, माइनस का क्या हो जाएगा, 11 बट्टे का, यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, ये x² है तो x², 7 माइनस का 4 प्लस का x, तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस का 3x बच जाएगा, माइनस का 28 है तो माइनस का 28 बराबर का 11 बट्टे का है 30, तो 11 बट्टे का 30। अब देख लीजिए, इस प्रकार में हम क्या करते हैं, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना करते हैं, तो 30 को 11 से गुना करेंगे यहाँ पे, और 11 को इससे गुना करेंगे, तो यहाँ से देख लेते हैं, -11 गुने क्या हो जाएगा, 30 बट्टे, इसको इससे गुना करेंगे, और सॉरी बट्टा तो हम हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इसको इससे गुना होता है, इसको इससे गुना होता है, 30 को 11 से गुना हो गया, ये वाला चल जाएगा इधर, तो 11 को किससे गुना होगा, इतना से, तो जब हम गुना करेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा x² माइनस का 3x माइनस का 28 है तो माइनस का 28 गुने के रूप में आ गया। यहाँ पर एक चीज़ हम देख सकते हैं, इधर 11 गुने का है, अगर 11 को हम इस साइड ला दें तो 11 भाग में आ जाएगा, 11 से 11 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ से हम इस प्रकार कर सकते हैं, -11 गुने का 30 बट्टे का हम लिख सकते हैं, इधर 11 गुने का है, इधर आएगा भाग में आ जाएगा, बराबर का क्या बच जाएगा, ये x² माइनस 3x माइनस का 28 है तो माइनस का 28। अब 11 से ये 11 कट जाएगा, इधर बच गया माइनस का क्या बच गया, 30, तो माइनस के बच गया इधर 30 बराबर का है x² माइनस का 3x माइनस का 28, इधर माइनस का 30 है, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का 30 हो जाएगा, तो इसको टोटल को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, प्लस का x² है तो प्लस का x² माइनस का 3x माइनस का 28 है तो माइनस को 28, इसको हम सीधा करके लिख लेते हैं, तो इधर माइनस का 30 है तो इधर आएगा प्लस का क्या हो जाएगा 30, इधर क्या बच जाएगा 0, तो बराबर का 0, इसको हम क्या किए, सीधा करके लिख दिए, जो जैसा था वैसा लिख दिए, माइनस का 30 था तो इधर आया प्लस का 30, इधर बच गया 0 तो इधर बच गया 0। अब यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² माइनस 3x माइनस का 28 प्लस का 30 बच जाएगा प्लस का 2 बराबर का 0। ये आ गया आपका एक द्विघात समीकरण। अब इसको हम हल ज्ञात करेंगे, चलिए करते हैं। समीकरण जो आया था वो आया था x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर का 0। इसको हम क्या करेंगे, द्विघात से हल करेंगे, a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा माइनस का 3 और c बराबर हो जाएगा 2। तो यहाँ पर अब हम करेंगे d निकालते हैं, d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, d बराबर हो जाएगा b का वैल्यू कितना है माइनस का 3 तो माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का वैल्यू आ गया 1, c का वैल्यू आ गया 2, तो यहाँ से हो जाएगा d बराबर 3 तिया 9 माइनस 4 दूनी 8, 4 को 2 से गुना होगा 4 दूनी 8, d बराबर क्या हो जाएगा 1 घट के 1। अब हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे, x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस रूट d बट्टे का 2a, x बराबर b का वैल्यू कितना आया था माइनस का 3, यहाँ पर माइनस लगाया तो माइनस का 3 प्लस माइनस रूट d का वैल्यू 1 आया है तो 1 लिख देंगे, 2 गुना a का बदले 1 आया है तो 1 डाल देंगे, a के बदले में कितना दिया गया है 1 हो गया। यहाँ पर x बराबर हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3 प्लस माइनस रूट
एक है तो एक बट्टे का 2 को 1 से गुना होगा 2। यहाँ से अलग अलग हम कर लेंगे। तो जब अलग अलग करेंगे यहाँ से एक प्लस वाला लेंगे, x बराबर 3 प्लस रूट 1 बट्टे का 2 है तो 2। यहाँ से हम हल करेंगे 3 प्लस 1 को रूट से निकालेंगे तो 1 गुना 1 1 ही होता है, 1 बाहर आएगा तो यहाँ से हो जाएगा 3 प्लस 1, क्योंकि 1 बाहर आएगा, रूट अंदर 1 है तो 1 ही बाहर आएगा, बट्टे का 2 तो 2। x बराबर 3 प्लस 1 4 बट्टे का 2, ये कट जाएगा 2 बार में, x बराबर हो गया 2। यहाँ से एक और आएगा, x बराबर लेंगे 3 माइनस का लेंगे, माइनस का रूट 1 है तो रूट 1 बट्टे का 2 है तो 2। x बराबर हो जाएगा 3 माइनस रूट से बाहर आएगा 1 बट्टे का 2, x बराबर हो जाएगा 3 में से 1 गया 2 बट्टे का 2, 2 1 कम 2, x बराबर आ गया 1, 1 मूल आ गया 2 और 1 मूल आ गया 1।